दोस्तों, भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता है। उनके जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर भगवान शिव का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा प्रदान की थी? तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था, यानी कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे है, इसलिए उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर विष्णु पुराण में बताई गई कथाएं कहती है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की जन्म हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। माथे के तेज से ही जन्म होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इसके अलावा और एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि इस संसार में सबसे महान कौन है, और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जाने लगे और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वही विष्णु जी नीचे की तरफ जाने लगे और खंबे का जड़ ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन दोनों को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान लिया, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान है, इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया है कि खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है, और यही कारण है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़े एक और कथा बहुत प्रचलित है। विष्णु पुराण में ये भी है कि ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में भोलेनाथ ने जन्म लिया था, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। जिसके बाद उनकी नाभि से निकली कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड से संबंधित बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव नाराज हो गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान किया और ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शिव जी से क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को एक बार सृष्टि की रचना हेतु एक बच्चे की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी के गोद में बालक के रूप में भगवान शिव रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने बालक से उसके रोने का कारण पूछा तो बालक ने बताया कि उसका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर भगवान शिव जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे। भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्यों की परंपरा की शुरुआत किया था। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वही भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था, यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है।
तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ सत्य। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।